हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली अभी चलते हैं ब्लॉगिंग को और आप लोगों को आज बहुत ही बेहतरीन किला दिखाने वाला हूं, जो कि यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर के लगभग हैं। और वहाँ पे पहुँच के आप लोगों को दिखाता हूं कि किला किस तरह से है और क्या है वहाँ का रहस्य। तो रहस्यमयी बातें बहुत ही मैं आपको बताऊँगा, और जो कि 11वीं सदी से जुड़ा हुआ है वो किला, और बहुत ही पुराना है। 11वीं शताब्दी तो आप समझते ही हैं, जो कि बहुत ही भयंकर पुराना है। और कुछ जो कुछ भी वहाँ पे युद्ध हुआ वो भी मैं आपको ये बताऊँगा। तो चलते हैं गाइस। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली अभी पहुंच चुके हैं हम चंदेरी के आसपास, और चंदेरी का किले के रहस्य दिखाते हैं आप लोगों को। और जो कि आप लोग ये पहाड़ियां दिख रही हैं आप लोगों को। तो इस पहाड़ियों की वजह से, चारों तरफ से पहाड़ियों की वजह से, ये चंदेरी का किला सुरक्षित था। और 11वीं शताब्दी से व्यापार के माध्यम से ये किला बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इस तरह से बाबर की नज़र इस किले पर पड़ी, और यहाँ पे कई प्रस्ताव रखे उसने, फिर भी यहाँ के राजा उसकी बातों में ना आए और देने के लिए मना कर दिया कि किला भाई हम नहीं देंगे। और यहाँ पे हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे कटी घाटी के नाम से, आपने नाम तो सुना ही होगा कटी घाटी का। तो बाबर ने रातों रात ये घाटी काट के उसके बाद उस पार सेना पहुंचा दी गई थी सवेरे तक। और आप लोग अभी देख सकते हो कि कटी घाटी पे हम लोग पहुंच चुके हैं। और यहाँ का रहस्य बहुत ही तगड़ा है, जो कि आप लोगों को दिख रही होगी। ये है कटी घाटी, और जो कि बाबर राजा के सैनिकों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से काटी गई थी। और 11वीं सदी देख रहे होंगे कि ये है कटी घाटी, और जो कि 80 फीट ऊंची, 39 फुट चौड़ी, और 192 फीट लंबाई में फैली हुई है, जो कि बाबर ने एक ही रात में अपने सैनिकों से बोलकर कटवा दी थी। और सैनिक इस साइड से उस साइड के लिए निकल चुके थे, जो कि बाबर की सेना पहुंच नहीं पा रही थी। और इस तरह से ये कटी घाटी है। कट ये पहाड़ को काटकर यहाँ पे सेना को वो साइड ले जाया गया, और उसकी तोपें वगैरह जो भी हैं तो वो भी गई हुई थी इसलिए उस साइड। और घाटी के ऊपर से तो निकल नहीं सकते थे, इसलिए घाटी को काट कर ही यहाँ से निकले गए थे सैनिक। और आप लोगों को दिख रहा होगा कि वो किला है, जो कि यहाँ से बाबर ने तोप दागी थी, तो किले का एक कुन्ना टूट गया था, जो कि अभी भी टूटा हुआ है। वो हम आप लोगों को बाद में दिखाएंगे। और यहाँ पे चलते हैं ऊपर की ओर, ऊपर का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह से बाबर ने एक काट कर अपनी सेना को आगे की ओर निकाला था, जो कि सेना में बहुत ही भारी भरकम तोपें थीं, और हाथी घोड़े घोड़े के साथ उसकी सेना थी। तो भाई वो पहाड़ के ऊपर से तो निकल नहीं सकते थे, वरना काटने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन निकल ना पाने के चक्कर में यहाँ पे
इस घाटी का उद्घाटन हुआ और काटकर यहाँ पे घाटी बनाई गई। इसलिए इस घाटी का कटी घाटी के नाम से नाम पड़ा। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैं आ गया हूँ कटी घाटी पर। ऊपर का नज़ारा ये है और आप लोगों को किला दिख रहा होगा, वो है जो कि सामने दिख रहा है किला। तो भाई मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ वो किला। ये है जो कि बाबर ने यहाँ से तोप दागी थी, तो उस किले का कुछ भाग टूट गया था। चंदेरी के राजा मेंदिनी राय थे। उन्होंने अपने राजा महल देने के लिए इनकार कर दिया था बाबर को। तो बाबर ने अपनी सेना इस पार लाने के लिए, जो कि चंदेरी का किला है, वो बहुत ही सुरक्षित था और सुरक्षित है भी, जो कि उस शासन में चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था ये किला, और इस वजह से सुरक्षित था। और इस किले पर बहुत ही प्रचार रहा है। और वो किले पर उस टाइम बाबर की नज़र पड़ी इस किले पर, और किले के पास, क्योंकि यहाँ से हर जगह का व्यापार होता था और बहुत ही लाभदायक था यहाँ से व्यापार करना। तो इस वजह से बाबर की नज़र पड़ी यहाँ पे, और इस किले पर बुरी नज़र डाल के बैठ गया कि मेरे को चाहिए। तो भाई उसने राजा मेंदिनी राय ने मना कर दिया कि भाई हम ये किला हम आपको नहीं देंगे। तो उसने युद्ध करने की ठान ली। तो राजा मेंदिनी राय ने बोला कि हाँ भाई युद्ध करेंगे, क्यों नहीं, लेकिन तुम आओ। तो यहाँ पे आने के लिए उसको सेना वो दूसरी साइड से इस साइड लाने के लिए पहाड़ का सामना करना पड़ा। और पहाड़ इतना बेहतरीन था, इतना बड़ा था कि उसकी सेना आने में असमर्थ थी, जो कि बारूद तोपों गोलों के साथ आना था उसे। हाथी घोड़े सब शामिल थे उसकी सेना में, और इस वजह से वो आ नहीं पा रहा था। तो गाइस उसने क्या किया कि रातों रात अपने सैनिकों से बोलकर, अपनी सेना से बोलकर इस पहाड़ को काटने को बोल दिया। तो यहाँ पे 1400 शताब्दी में ये काटा गया, जो कि इसकी ऊंचाई 80 फुट है, चौड़ाई 39 फुट है, और 192 फीट इसकी लंबाई है, जो कि रातों रात काटी गई है ये पहाड़, और ये घाटी बनाई गई है। इस वजह से रातों रात सेना एक एक सिरे से दूसरे सिरे पर जा पहुंची। और राजा मेंदिनी राय को जब सुबह उठे तभी पता चला कि भाई बाबर की सेना तो जस्ट सामने खड़ी हुई है। तो राजा राजा मेंदिनी राय घबराते ना हुए, पहले देखा और चौंक गए, उसके बाद घबराते ना हुए उसने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि हाँ युद्ध के लिए तैनात हो जाओ और युद्ध करो। तो भाई आप लोग देख रहे होंगे कि वो वहाँ पे है चंदेरी का किला, जो कि बाबर ने उस टाइम यहाँ से तोप दाग किले का कुछ सिरा टूट गया था, जो कि हम आपको दिखाते हैं कि वो है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ की तोप दागने के बाद डायरेक्ट वहां पे गिरी और वहां का कुछ भाग टूट गया। इस वजह से वहाँ राजा मेंदिनी राय ने डटकर सामना किया। और तो भाई आगे की ओर चलते हैं और हम आप लोगों को दिखाते हैं कि वहाँ का राजा और महल के बारे में। तो महल के बारे में आपको वहीं जाके बताएंगे। तो यहाँ का इतना ही कि बाबर की सेना निकल नहीं पा रही थी, इस वजह से यहाँ पे इसको काटा गया और एक सिरे से दूसरे सिरे पर सेना ले जाई गई। तो भाई अभी चलते हैं नीचे की ओर और नीचे का रास्ता आप लोगों को दिखाते हैं कि ये जो घाटी है नीचे से कितनी ऊंचाई पर दिखती है। और ऊंचाई है भी इसकी यानी 80 फुट है।
तो 80 फुट कम ही थोड़ा होता है भाई। और रातों रात काटना ये भी एक आश्चर्यजनक बात है। जो राजा मेंदनी राय थे उनको ऐसा कुछ भरोसा भी नहीं था कि यहाँ की पहाड़ को कोई काट सकता है, लेकिन बाबर ने कर दिखाया भाई। बाबर को एक जुनून सा चढ़ा हुआ था कि मुझे किले पर शासन करना ही करना है, तो रातों रात उसने एक घाटी कटवाई। और इस वजह से इसे कटी घाटी के नाम से जाना जाता है, जो कि पहाड़ के बीचों बीच बनी हुई है। पहाड़ को काटकर बनाई गई है। तो आप लोग देख ही सकते हो कि यह है इसका वर्णन, जो कि आप पढ़ सकते हो और देख सकते हो। तो इसकी ऊंचाई 80 फीट है और चौड़ाई है 39 फीट और 192 फीट लंबाई है इसकी। तो भाई यहाँ से आगे की ओर चलते हैं और आगे का रहस्य और हम आप लोगों को बताते हैं, जो कि वहाँ का किला है। किले के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं और बहुत ही बेहतरीन जानकारी देते हैं। तो भाई आप लोगों को दिख रहा होगा बादल महल, जो कि तो गाइस यहाँ से चलेंगे बादल महल के लिए। तो ऐसे है बादल महल। बादल महल पे हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लेंगे टिकट। तो आप लोगों को दिखाते हैं बादल महल का रहस्य क्या है। ये है टिकट घर, जो कि तो ऐसे यहाँ पे टिकट निकाल लिया गया है और यहाँ पे ऑनलाइन ही टिकट निकलता है, जो कि ऑल इंडिया में ऑनलाइन टिकट ही हो गए हैं ज़्यादातर। तो हम आप लोगों को यहाँ पे दिखाएंगे कि यहाँ से टिकट निकालते हैं और आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे टिकट दिखाना पड़ेगा, इसके अंदर चलेंगे, जो कि बादल महल है। और तो ऐसे दिख रहा है आप लोगों को बादल महल, जो कि इस तरह से बना हुआ है और इसके जस्ट पीछे है चंदेरी का किला। अगर आप लोग कभी भी आओ तो बादल महल घूमना। और आगे हम आप लोगों को दिखाते हैं कि बादल महल और किस तरह से है, क्या क्या दिखता है यहाँ से। तो यहाँ की जो दीवारें बनाई गई हैं वो बहुत ही बेहतरीन पत्थर की सहायता से बनाई गई, जो कि यहाँ पे पत्थर की कोई कमी नहीं थी उस टाइम। तो आप लोग दिख रहा होगा ये गुम्मे टाइप में है, ईंटे टाइप में, जो कि पत्थर से बना हुआ है पूरा। और यहाँ पे हम आपको ये भी दिखाएंगे कि ये है यहाँ की बावड़ी, जो कि भाई यहाँ से आप लोग जा सकते हो और दिखा सकते हो इसके बारे में। तो भाई यहाँ पे रानी नहाने के लिए आया करती थी, जो कि हम आपको इस ओर से दिखाते हैं कि इसके अंदर किस तरह से रानी जाती थी और यहाँ पे नहाती थी। वो हम आप लोगों को अंदर जाके दिखाते हैं। तो भाई यहाँ पे चलते हैं अंदर की ओर और आप लोग देख ही सकते हो कि अभी तो कुछ टूट फूट भी गया है और यहाँ पे काफी पानी भरा हुआ है, जो कि महारानी यहाँ पे नहाने आया करती थी। और ये अलमारी बनी हुई है, इनमें रानी पहले जो कि अपना सामान है, साड़ी वगैरह और गहने यहाँ पे रखती थी।
उसके बाद यहाँ पे नहाती थी। तो भाई लोग हम आपको दिखा रहे हैं कि ये है पानी भरा हुआ है यहाँ पे, आप लोग को दिख रहा होगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और पहले पानी साफ सुथरा हुआ करता था, अभी कोई इसमें आता नहीं है, इसलिए वो गंदा हो गया है। तो भाई आप लोगों को दिख रहे होंगे केकड़े वगैरह भी हैं यहाँ पे। और हम और आपको और आगे से दिखाते हैं कि जो यहाँ की ये बनावट है, जो बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा गुम्मे टाइप में है ये। तो ये गुम्मे ईंटें वगैरह नहीं हैं, और ये हैं भाई पत्थर के टुकड़े, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। और ईंटों का जैसा इसको साइज दिया गया है। तो भाई यहाँ पे चलते हैं और आगे को, और आगे आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से पानी भरा हुआ है भाई यहाँ पे। और रानी यहाँ पे नहाने आया करती थी, अगर ऊपर पानी नहीं है तो, और नीचे की ओर आती थी। और अगर यहाँ पे और नीचे भी पानी नहीं होता तो और भी गहरा है भाई लोग ये। आप लोग देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे ये दिख रहा है। और यहाँ पे रानियां नहाया करती थी, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और नहाने का स्वरूप बहुत ही बेहतरीन है। ये बावड़ी में रानी महारानी नहाया करती थी। और ये अलवाई आप लोगों को दिख रही होगी, जिसमें सामान वगैरह रख लिया करती थी रानी। तो गाइस आपने देखा होगा कि यहाँ पे रानियां नहाए करती थी। और ये बावड़ी बहुत ही गहरी है, अभी पानी भर गया है इसमें, तो नहीं तो और मैं ये दिखाता था आप लोगों को। तो गाइस चलते हैं और आगे की ओर, और आगे का रहस्य आप लोगों को दिखाते हैं। तो भाई यहाँ पे इसलिए इतनी ये अलवाई बनी हुई है कि दो चार पांच रानी जितनी रहती थी वो सब नहाने आया करती थी। अगर एक साथ आई तो यहाँ से नहा सकती हैं और अपना अपना सामान रख सकती हैं। वैसे आपने यहाँ का नज़ारा तो देख लिया होगा। और ये है बादल महल, और बादल महल से शहर बाहर की ओर दिखता है पूरा। और यहाँ पार्क भी बहुत अच्छी है, आप लोग बैठ सकते हो, घूम सकते हो यहाँ पे। और इसके जस्ट पीछे चंदेरी के किला है। तो भाई चलते हैं अभी आगे की ओर, और वीडियो को लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और निकलते हैं गेट से बाहर। तो भाई यहाँ से निकलेंगे बाहर, और बाहर की ओर तो जाएंगे। खाते पीते रहो, खुश रहो भाई। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।